मुझे लगा, मैं शायद अपने 3.5 साल में मैंने कभी किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी पार्टी को इंडिविजुअल किसी चीज में शाबाशी नहीं दी। मैंने अगर किसी ने सत्ता में बैठने के बाद राष्ट्र को बचाने का कोई काम किया हो तो मैंने उसकी तारीफ की। किसने सड़कें कितनी बनाई, कितने हवाई जहाज उड़ाए, कितनी जीएसटी आई, कितनी, मैं इस पे बोलते ही नहीं, क्योंकि इस पे बोलने के लिए करोड़ों लोग हैं। लेकिन जिन तथ्यों को आपने कहा, जिन बातों को आपने लगातार कहा कि आप कह रहे हैं कैलकाटा हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी। जो लोग हथियार लेके सर काट रहे हैं, अपने जिहादी उन्मादी उस किताब से प्रेरित होकर पूरे इलाके में दंगा फैलाकर, लूट कर, भोली भाली बच्चियों और औरतों का रेप करके, उन्हें मोलेस्ट करके आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से? मजाक करते हैं आप सोचिए, आप दिल्ली में आ गए, वो लोग किसके भरोसे छोड़ा आपने? किन लोगों के भरोसे छोड़ के आए आप? क्या आप अगर केंद्र में हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्यों नहीं? हम उत्तर प्रदेश में हैं, आपको वोट दिया, आप दिल्ली में हैं, हमने आपको वोट दिया, और आप कहें कि नहीं आप दिल्ली में हो, यहां हमारा राज नहीं है तो यहां आप मरो। तो यार रिंकू शर्मा की हत्या होगी तो खामोश, और लॉ एंड ऑर्डर राज का विषय है, तो राज में जिन लोगों ने आपको देश की केंद्रीय सत्ता में बिठाया है उनके लिए आपका क्या कार्यक्रम है? क्यों यकीन करें आपकी बात पे? जान जाने के बाद सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसका घर चला गया, जिसकी मां बहन बेटा मारा गया, उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती। बहुत सारी मुझे अंदरूनी बातें पता हैं, बंगाल जाकर ही सब कुछ पता होगा ऐसा नहीं होता। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बातचीत का कोई कभी दायरा नहीं रहा। आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी सच बोलने से किससे घबराते हैं? अरे इस देश का आम नागरिक, जिनको सुबह से लेकर शाम तक ये जिहादी खुलेआम धमकियां देते हैं, भारतीय संविधान के तहत कहां लिखा हुआ है कि कोई ये अनाउंस करे कि मैं फला का गर्दन काट दूंगा? एक एमपी संसद में शपथ लेता है, वो ये भाषा बोलता है, एक गुस्ताख रसूल की तौहीन करने वाले, तिवारी तू जहां भी होगा उसे निकाल के लाया जाएगा, और इंशाअल्लाह तेरी गर्दन हम काटेंगे अगर हिंदुस्तान की अदालतों ने तेरा फैसला नहीं किया। और उसके बारे में नहीं बोलते आप, कोई धारा नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट सो जाती है, सुओ मोटो कहां चला जाता है, पुलिस बॉडी बन जाती है, राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर बोलता है, कमलेश तिवारी, कि तूने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा हम तुझे देंगे। एक 2 कौड़ी का मौलाना, चोर, रेपिस्ट, बच्चों का मोलिस्ट करने वाला, वो कहता है खड़े होकर के शान से टेलीविजन पे कि कमलेश तिवारी तेरी हम गर्दन काटेंगे और 51 लाख का इनाम घोषित करेंगे। वो खुलेआम घूमता है। कहां जाता है इस देश का कानून? कहां जाता है साला ये प्रजातंत्र? किसके लिए है ये प्रजातंत्र और कानून? एक हत्या हो गई, खामोश हो गए। खुलेआम लोग हत्याओं का ये खेल खेला जा रहा है। ये इस्लामिक फतवा नहीं है, न इस्लामिक देश है। ये इस्लामिक फतवा दाढ़ी की याड़ में इस्लामिक गुंडा कर दी है। आप उस समाज को चुनौती देते हैं, उस समाज को चुनौती दिलवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जो समाज हजारों साल की सभ्यता के बाद एक भी इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि सनातनी हिंदुओं ने किसी का धर्म बदला, सनातनी हिंदुओं ने किसी पर चढ़ाई कर दी। सनातनी हिंदू अपने इस आदर्श के कारण
अपनी भारत भूमि को अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से खोते खोते आज यहां तक आ गया, लेकिन उसने फिर भी हमला नहीं किया। आप चाहते हैं कि यह आदर्शवाद उसका कायरता में बदल जाए? कब तक मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, कब तक ये पाकिस्तान जो बनाने की ख्वाहिश थी जिना की भारत के पेट में, आप बनने देंगे इस प्रजातंत्र की आड़ में? धरना दे करके, शांति पाठ करके तो गांधी भी देश नहीं बचा पाए। गांधी ने भी 1921 में जिस थ्योरी का पालन किया, तुर्की की खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, क्योंकि गांधी को भी दिल जीतने की बड़ी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हम उनका खिलाफत में साथ देंगे तो भारत की आजादी की लड़ाई में। उसी दरमियान कांग्रेस में लाइन से मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया गया। जिस 1921 और 20 में इस देश में गांधी दिल जीत रहे थे मुसलमानों का, श्रद्धानंद की हत्या पे चुप्पी साध रखी थी, जिस गांधी ने मात्र 27 साल के अंदर ये देश दो टुकड़ों में बट गया। दिल जीता था आपने, 11 लाख लोग मारे गए, आपका दिल नहीं भरा। गांधी जी, शांति पाठ करने से अगर शांति मिल रही होती तो भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके सुदर्शन चक्र नहीं उठाना पड़ता, भगवान राम को तीर कमान साधना नहीं पड़ता, रावण का को खत्म नहीं करना पड़ता। किसी पे वार मत करो, समझ में आता है, लेकिन किसी के वार का जवाब ऐसा दो कि उसकी नस्लें याद रखें। इस देश को कायर मत बनाओ। बड़े सालों के बाद इस देश ने अपनी पहचान की तरफ, अपनी आस्थाओं की तरफ, अपने सरोकारों पे गर्व करना सीखा है। राजनीति उसका एक छोटा सा अंग है जो सबको बहुत बड़ा लगता है। राजनीति करिए, क्योंकि ये भारत जब तक हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है तब तक खूब राजनीति करिए। कश्मीर में राजनीति नहीं होती, केरला में राजनीति नहीं होती, संभल मुरादाबाद में नहीं होती, रामपुर में नहीं होती, अलीगढ़ में नहीं होती, मेरठ मलियाने में नहीं होती, आजमगढ़ में नहीं होती। कहां कहां के नाम गिनाऊं मैं आपको? आपके दौर में तो 70 सालों में इस देश के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर बन चुके हैं। आप उन्हें लोकतंत्र के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आप उनका दिल जीतेंगे। ये जिहादी, ये आतंकी जो प्रॉफिट मोहम्मद के न हुए वो आपके होंगे। ये बर्बर जाहिल लोगों को आप समझाने आए हैं, आपकी बात सुनने वाले हैं।